गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वह एक बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं। वह तो हर सत्संगी के भाव को देखते हैं। जो सत्संगी उन्हें सच्चे दिल से याद करता है तो वह उसके पास ज़रूर चले जाते हैं, क्योंकि बाबा जी सारी संगत को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसे गरीब सत्संगी की साखी है जो नंगे पांव डेरे आ रहा था और जिसे देखकर बाबा जी ने उस सत्संगी को अपनी चप्पल क्यों, अपने बूट क्यों पहना दिए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये बड़े ही गरीब घर का था और जो है बुजुर्ग था। तकरीबन इसकी उम्र 70 साल की थी और ये इसके बच्चे जो थे सारे अलग रहते थे और ये बड़ी ही मुश्किल से अकेला ही रहकर अपना गुजारा करता था। खुद ही खाना बनाता और खुद ही खाता और मेहनत करता। अगर कभी उसका बीमार हो तो वह खुद ही जो है अपनी देखभाल करता और उसे डेरे जाने में भी काफ़ी समय हो गया था। वह अपने बेटों के पास जाता है लेकिन उसका बेटा कोई भी उसे नहीं रखता। तो कहता है कि जब तुम छोटे थे मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने तुम सबको रखा, लेकिन आज जो है जब मेरा बुरा दिन है तो तुम मुझे इस जो है रख नहीं सकते। वो कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है और तुम बीमार रहते हो और तुम्हारा खर्चा पानी का कौन करेगा। तो वो कहता है जब तुम बीमार होते थे तो तुम लोगों के लिए मैं दवाई लेकर आता हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। तब उसका कोई भी बेटा नहीं मानता और वह अपनी झोपड़ी में आकर जो है बैठ जाता है और तभी उसके पास एक सत्संगी आता है और वह कहता है कि बाबूजी, आप क्या हालत है आपकी। वह कहता है देख रहे हो, और जिन बच्चों को मैंने इतने चाव से पाला है वह आज मुझे रख नहीं रहे। तो वो कहता है कि बाबूजी, मैं इसलिए आया था कि कल डेरे में सेवा जा रही है और आप भी चलेंगे। तो वो कहता है कि जाने का तो मेरा बड़ा दिल है लेकिन मैं नहीं जा सकता। वो कहता है क्यों। वो कहते हैं कि मेरे पास जो है बूट टूट गए हैं, तो मैंने कई बार इसको सिलाई कराई है लेकिन ये बूट अभी काम नहीं करते। तो वो कहता है कि बाबूजी, आप मेरे बूट पा लीजिए। तो वो कहता है कि अरे तेरे साइज़ के कहाँ आएंगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको नए दिला देता हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं किसी के पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं किसी के नहीं लूँगा। तो वो कहता है कि बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं भी तो आपके बेटों की तरह हैं। तो वो कहता है कि हाँ वो तो, लेकिन मेरे बेटे जो अपने थे उन्होंने मुझे नहीं रखा, तो मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप डेरे चले जाइए। तो वो कहता है कि मैं डेरे कैसे रह सकता हूँ, जब मैं जवान था तो अपने बच्चों के कामों में लगा रहता था और मैंने कभी भी उस मालिक के जो है समय नहीं दिया। जब जवानी में मेरा सेवा का मौका था तो गिने चुने दिनों में ही मैं सेवा जाता था, अब मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बापूजी, आप नहीं चाहिए, लेकिन कल सेवा है तो आप हमारे साथ ज़रूर चलिए। तो बापू कहता है ठीक है बेटा, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी को मेरे जाने से कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वो कहते हैं कि क्यों बापूजी, आपके जाने से किसको आपत्ति होगी। वो कहता है कि मेरे फटे पुराने कपड़े और मेरे फटे पुराने जूतों को देखकर क्या पता किसी को आपत्ति हो जाए। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबूजी, आपके किसी को आपत्ति नहीं होगी, हम सब उस मालिक के बंदे हैं और बाबा जी
कभी भी ये नहीं देखते। बाबा जी कहते हैं ये तो अपने अपने कर्मों का चक्कर है। तो वो कहता है तू ठीक कहता है। और इतना कहकर वह चला गया और जाते जाते वह कुछ ना कहता और वह कहता है कि ठीक है मैं कल जाऊंगा, और अपने बच्चों के पास दोबारा जाता है। लेकिन उसके बच्चे फिर भी अच्छी तरह नहीं बोलते। वह अब जूतों को सिलाने के लिए मोची के पास गया। मोची कहता है कि अब तो तुम्हारे जो बूट है वो इतने ख़राब हो गए हैं कि उन्हें दोबारा अब सिलाई नहीं किया जा सकता, वो किसी भी टाइम फट जाएंगे। तो वो कहता है कि तुमने जितनी भी सिलाई करनी है कर दो, मैं अगली बार नए ले लूँगा। और इतना कहकर वह जो है चला जाता है। मोची भी जैसे तैसे उसके बूटों को सी देता है। अगले दिन वह तैयार होता है और डेरे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वह डेरे में जाता है और बस में बैठकर सारी संगत बाबा जी के शब्द गाते जा रहे थे और ये भी जा रहा था। और जब डेरे पहुंचा, डेरे की ज़मीन को चूमने लग पड़ा और कहता है कि बाबा जी आज आपने इतने साल के बाद मुझे बताया है। तब जथेदार जी कहते हैं कि आप बुज़ुर्ग हैं, आपसे जो सेवा थोड़ी बहुत कर लेना। तो वो कहता है थोड़ी बहुत क्यों, मुझे भी सेवा दो, मैं भी सेवा करूँगा। और इतना कहकर वह सेवा में चला गया। उसके बाद सारी संगत ने वहाँ पर बैठकर लंगर खाया और इस बापू ने भी बैठकर लंगर खाया। और वह कहता है कि मैं तो आज बड़े दिनों के बाद आज यहाँ का लंगर खाया है। लंगर खाकर उनकी 3 दिन की सेवा थी और वह दोबारा सेवा कर कर जो है सोने चले जाते हैं। अगले दिन फिर जो है सेवा थी, वह सेवा करते हैं। ऐसे ही लगातार 3 दिन बाद चलता रहा। तीसरे दिन जो है वह जो बाबा जी ने दर्शन देने थे। और आपको तो पता है जब सेवा के लिए हम जाते हैं तो सेवादारों को बाबा जी स्पेशल सेवा जो है दर्शन देने आते हैं। और ये जो बापू था ये भी वहाँ पर बैठा था और सेवा के लिए सभी वहाँ पर बैठे थे। लेकिन ये बापू जो था अपने बूटों को छुपा रहा था कि कहीं बापू जो को पता न लग जाए कि मैंने बूट फटे डाले हैं और किसी को इसके बारे में पता ना लगे। और चुपचाप एक कोने में जो है सुंगड़ कर बैठ गया। जब बाबा जी आए तो बाबा जी ने सारी संगत को दर्शन दिए। ये एक साइड पर सुंगड़ कर बैठा था। तब बाबा जी इस बुज़ुर्ग के पास गए और बाबा जी ने इन्हें खड़ा किया। तब वह बाबा जी को देखकर थोड़ा घबरा गए। बाबा जी कहते हैं क्या हाल है आपका, बड़े समय के बाद आए हैं। बाबा जी की ये बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगे। बाबा जी कहते हैं क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो। तब वह कहता है कि मालिक आपकी कृपा है मुझ पर। तब बाबा जी का ध्यान उनके बूटों पर। तब बाबा जी कहते हैं कि आपके बूट तो बड़े ख़राब हो गए। तो वो कहता है कोई बात नहीं मालिक, मैं अगली बार नए ले लूँगा। बाबा जी अपने हाथों से उनके बूट उतारते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आप मुझे पाप चढ़ाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा पाप कुछ नहीं मैं जानता, मैं तो यही जानता हूँ कि आपको जो है मेरे मालिक ने भेजा है। बाबा जी उनके बूटों को उतारकर एक सेवादार को कहते हैं इसे डस्टबिन में फेंक दो और अपने बूट उनको पैरों में डालने को कहते हैं। और वह कहते हैं कि मालिक आपके बूट भला कैसे डाल सकता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि क्या मैं आपका नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर वह बुज़ुर्ग रोने लग पड़ता है। बाबा जी उनके बूट को जो है अपने बूटों को उनके पैरों में डालते हैं और सेवादार जो थे
सारे अपने बूट बाबा जी के लिए उतार देते हैं। तब बाबा जी कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और है, और सेवादार को बुलाकर एक जोड़ी जो है अपने बूटों की लाते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि ये भी आपके लिए दो, और बाबा जी वो नए बूट जो थे उस सेवादार को, उस बुज़ुर्ग को पहना देते हैं। तो वह कहता है कि मालिक आप कृपा है। बाबा जी कहते हैं अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये बात सुनकर रोने लगा और कहता है कि सच्चे पातशाह आपने इतने मेरे पे कृपा की है। मैंने जवानी में जिन बच्चों के लिए इतना कमाया, उन्होंने मेरी एक भी बात ना सुनी, मुझे रखने से मना कर दिया। लेकिन जिसके लिए मैंने कोई कमाई नहीं की, उस मालिक ने मुझे रखा है। तब बाबा जी कहते हैं मैंने हमेशा ही अपने सत्संगियों की जिम्मेवारी ली है। आप यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर बैठकर ही रहकर आप जितनी भी है यहाँ पर सेवा कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर किसी चीज़ की परेशानी होगी तो आप मुझे ज़रूर बतलाएंगा। बाबा जी कहते हैं कि आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। वो कहता है सच्चे मालिक मुझसे कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, और आपने का दिल बहुत बड़ा है, मुझ जैसे गरीब को अपने पास रख लिया। बाबा जी कहते हैं बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है, और साथ में डेरा मेरे अकेले का नहीं है, हम सब का है। मैं तो यहाँ पर एक मामूली सा जो है एक सेवादार हूँ और आपकी तरह ही सेवा करता हूँ। बाबा जी की ये बात सुनकर वहाँ पर जितनी भी संगत थी वह रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं कि जो मालिक पर विश्वास करता है, मालिक हमेशा उसके अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी उस बुज़ुर्ग को अपने हाथों से लेकर जाते हैं और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उन्हें अच्छा जो है खिलाते हैं, और अच्छा जो है वहाँ पर वह रहता है। और ऐसे ही जो है तकरीबन 3 महीने बीत गए। उसके बेटे उसे लेने आए। तब उस समय उसके जब बेटे लेने आए और कहने लगे कि बापू आप चलिए, बापू उसका कहता है कि जब तुम मुझे लोड़ थी तब तुम्हारे पास समय नहीं था, अब मैं नहीं जाऊंगा। और वह कहता है कि मैं यहीं पर बाबा जी के पास रहूँगा। उसके घर वाले कहते हैं कि बापू तू हमारी दुनिया में नाक कटवाएगा। तो बापू कहता है कि तब तुम्हें नाक की चिंता नहीं थी जब तुम्हारा बाप रहता था अकेला, अब तुम्हें दुनिया की परवाह हो गई है। ये बातें सुनकर वह कुछ ना कहते और सेवादार भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वह चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी, जब किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उसका हर समाधान करते हैं। ये बुज़ुर्ग जो थे डेरे में रहते थे और वहीं पर ही सेवा करते। अंतिम जो है सांस भी इन्होंने डेरे में ली। साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही सबसे प्रेम करते हैं। अगर हम बाबा जी के अपने साथ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बाबा जी से प्रेम करना होगा। जो बाबा जी से प्रेम करता है, बाबा जी उसके हमेशा ही अंग संग रहते हैं। बाबा जी हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो अपने उस मालिक को विछोड़ा दे देते हैं और दुनियावी बातों में इतना जूझ जाते हैं कि उस मालिक की भी हम चिंता नहीं करते। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर रिश्ता जोड़ना है तो उस मालिक से जोड़ो, दुनिया से रिश्ता जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनियावी चीज़ें जो हैं वे हमें दुख ही देते हैं। और जितने भी दुनियावी लोगों से हम जो है रिश्ता लाएंगे, उम्मीदें लगाएंगे, वे अपनी उम्मीदों में खड़े नहीं उतरते। लेकिन मालिक है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे मुश्किल में हो, चाहे सुख में, चाहे दुख में, वह हर पल हमारे साथ ही खड़ा रहता है।
हम एक बार उसे आवाज़ लगाए वह दौड़े चले आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर रिश्ता निभाना है तो अपने उस मालिक से निभाएं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग हैं। तो साध संगत जी, आप भी हमेशा ही बाबा जी को स्मरण करते रहिए। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी और हमेशा ही भजन सिमरन जरूर किया कीजिएगा।